Good morning students. Today we are going to start with chapter 15, area of a trapezium and a polygon. We have already learned कि area and perimeter of rectangle क्या होता है, square क्या होता है. जैसे कि rectangle का होता है 2 multiplied by L plus B perimeter, उसका area होता है length multiplied by breadth. फिर square का होता है perimeter 4 multiplied by sides, मतलब A उसकी side है 4 multiplied by sides, and फॉर एरिया क्या है ए मल्टीप्लाइड बाई ए, मतलब साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर. नाउ पैरेललोग्राम का ऑलरेडी वी हैव लर्नड कि उसकी एक ऑल्टीट्यूड हम लेते हैं, राइट, विच इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अ साइड. दैट इज़ उसका पेरीमीटर है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ई. ये होता तो रेक्टेंगल जैसा ही है ना कि उसके दोनों अपोजिट साइड सेम होती है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी एंड उसका फॉर्मूला है बी मल्टीप्लाइड बाई एच, मतलब बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. ट्राइंगल का भी है बिकॉज दिस इज हाफ ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. उसका एरिया पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी. नाउ रोम्बस का क्या है, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 और हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ओके, एंड इसका पेरीमीटर है 4a विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन 7th स्टैंडर्ड. गुड मॉर्निंग. एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1. अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस हैविंग इट्स साइड्स 81 मीटर एंड ऑल्टीट्यूड 25 मीटर. व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर field which has the same area as that of a rhombus? In this figure, in this question we has given area of rhombus and area of square are same. So for area of square we need to find area of rhombus. ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया. एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल्स टू साइड इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज 81 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू 2025. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 2025. नाउ वी नो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025 मीटर स्क्वायर. नाउ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है एरिया का, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025. एंड 2025 किसका स्क्वायर है, 45 का. कैसे पता चलेगा, 25 का 5 एंड 5 और 5 आर 20. ओके, जो हमने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने का सीखा था ना, 45 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, 5 5 आर 25 एंड 4 5 आर 20. सो 45 मीटर साइड इज इक्वल्स टू 45 मीटर. Now for this figure we has given a rhombus and one diagonal is given. तो हमें दो डायगनल्स भी नहीं दिए ताकि हम डायरेक्टली एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करें, या फिर दोनों ऑल्टीट्यूड एंड बेस भी नहीं दिए हैं. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड अदर डायगनल. एक डायगनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर. सिंस द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब आधा आधा. अगर ये पूरा 10 है तो इतना कितना होगा, 5 सेंटीमीटर. So this is 5 centimeter and this is 90 degree. Angle O is 90 degree. Angle POQ is equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem we know PQ square is equals to OP square plus OQ square. Okay, ये 5 है, ये 13 है, तो हमें ये मिल जाएगा. By right angled triangle POQ is by Pythagoras theorem PQ square is equals to PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर. यहाँ पे PO अननोन है बट PQ एंड OQ हमें पता है. 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 169 माइनस 25 दैट इज़ 144. सो PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144. तो PO क्या मिलेगा, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का. सो PO इज इक्वल्स टू 12. तो पूरा अगर ये आधा 12 है, ठीक है, PO 12 है तो पूरा कितना होगा, 12 प्लस 12 दैट इज़ 24. सो PR इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस हमें फॉर्मूला पता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. अभी डायगनल्स दोनों मिल गए, PR भी मिल गया एंड QS भी दिया हुआ था. तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, now for next question, diagonals of rhombus are given to us, find its area. We just need to multiply this two number and divide by 2.
half into d1 into d2, that is half into 12, that is 6 multiplied by 8.5. Next is area of rhombus is given to us 360 centimeter square. If one of its diagonal is given, तो other क्या होगा? For other we need to divide this by 40 and multiplied by 2. Why? Since area of rhombus is equals to half multiplied by product of diagonals, एक दिया है 40 तो दूसरा हमें मिल जाएगा. अदर डायगनल इज इक्वल्स टू 360, यहाँ पे 2 डिवीजन में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, 40 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 40, 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 4 9s are 36, so 9 2s are 18 सेंटीमीटर our answer. ठीक है, अदर डायगनल विल बी 18 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमें दिया है, दैट इज़ 32 मीटर. जो भी क्वेश्चन में दिया है वो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे. वी नो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है. पेरीमीटर हैज़ 4 साइड्स, राइट, ऑल आर इक्वल, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल्स टू 32 मीटर. सो यहाँ पे साइड के साथ साइड अननोन है बट 4 तो अननोन है, तो इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. सो 32 डिवाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8 मीटर्स. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस क्या है 96, साइड हमें यहाँ से मिल गई 8, सो ऑल्टीट्यूड में मिल जाएगा. एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 96 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 12 meters. Therefore, length of the altitude is equals to 12 meters. Now, question number 7 is two adjacent sides of a parallelogram are 12 centimeter and 8 centimeter. If its length of the altitude corresponding to 12 centimeter is 6 centimeter, find the length of the altitude corresponding to 8 centimeter. यहाँ पे दो बेस दिए हैं, इसका altitude दिया है 6, इसका हमें find करना है. So let this be a parallelogram. ठीक है, एडजेसेंट मीन्स बाजू बाजू वाले. अगर ये DC है तो ये BC हमें ले लिया, DC हमारा 12 है तो BC हमारा 8 है, राइट. नाउ 12 पे जो ऑल्टीट्यूड है यहाँ से वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बट यहाँ से जो BC पे ऑल्टीट्यूड है वो हमें नहीं दिया है, राइट. नाउ वी नो कि BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, दे आर बेस, एंड ऑल्टीट्यूड A इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. हमें ये वाला ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है. तो जब भी हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस, ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस, तो एरिया तो सेम ही आएगा, राइट, बिकॉज पैरेललोग्राम सेम है तो एरिया विल बी सेम. सो एरिया ऑफ ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस, ऐसा लिख सकते हैं, राइट. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. बेस यहाँ पे हमें दे रखा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now for AF is an altitude to BC. AF and BC हमें AF नहीं दिया है, BC तो दिया है. So area of parallelogram is equals to base multiplied by altitude. Area मिला हमें, कहाँ से मिला, ये 72. Base हमें पता है कि ये 8 है, so 8. AF we need to find, so AF 8 के साथ AF मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में, 72 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. So we got AF. So now for the next question, that triangle is given an isosceles triangle. AB is equals to AC is equals to 5 centimeter and base 6 centimeter हमने ले लिया. AD एक altitude है on the base BC. Okay. Now in altitude of an isosceles triangle bisects its base. जो यहाँ से इस तरफ altitude जाता है, इन दोनों को divide करता है 2 equal parts में. अगर ये 6 है तो ये 3 है, ये भी 3 है. Okay. That means BD is equals to half of BC is equals to 3 centimeter. Now in this triangle ADB, we can see this is a right angle triangle. So by by Pythagoras theorem, AB square is equals to BD square plus AD square, right? Pythagoras theorem क्या कहता है, जो right angle के सामने वाली side होती है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये नीचे वाला स्क्वायर प्लस नीचे ऊपर वाला स्क्वायर. ओके, ये वाला साइड वाला स्क्वायर. सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC. हमारे पास AD नहीं है लेकिन ये दोनों तो है, ये 5 है ये 3 है. ओके, सो कीपिंग वैल्यूज ऑफ इट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे AD नहीं पता है तो AD स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16. 16 किसका स्क्वायर है, 4 का. सो AD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर.
नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड अभी मुझे मिला, राइट। बेस हम पूरा लेंगे, ऐसा नहीं कि बी डी तक ही लेंगे, पूरा बी सी लेंगे, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया मिल गया, ठीक है। आज हम क्वेश्चन 8 तक करेंगे, फाइन।